हाय गाइस, कैसे हो? BTTH का ये वाला एपिसोड सिर्फ स्पेशल नहीं बल्कि बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में जियाओयान और सभी लोग मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए जाने वाले हैं। और इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कितनी ज्यादा फाइट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान की फाइट स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के यंग मास्टर यी चेन के साथ हो गई थी, जिसे जियाओयान ने काफी आसानी से बिना किसी दिक्कत के हरा दिया था। तो प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के मास्टर चेन तियान ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था, लेकिन उसे डीमन पपेट ने रोक लिया था और फिर वह जियाओयान और पिल टावर के डिसिपल्स को जान से मारने की धमकी देता है। पर तभी वहाँ पर मास्टर जुआन कोंगजी आ गए थे, जिन्हें देखकर चेन तियान की हवा टाइट हो गई थी और वो प्रोफाउंड सेक्ट के सभी लोगों को लेकर वहाँ से चला गया था। जिसके बाद पिल टावर की मीटिंग में मास्टर जुआन कोंगजी ने सभी को मास्टर याओ लाओ की लोकेशन के बारे में बता दिया था। तो सभी लोग मास्टर को बचाने के लिए जाने का फैसला करते हैं और तभी वहाँ पर मास्टर फेंग जूंजे भी आ गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 135 की शुरुआत में हमें मास्टर फेंग जूंजे को दिखाया जाता है, जो बोल रहे थे जबकि हमें याओ लाओ की लोकेशन पता चल गई है तो हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए और याओ लाओ को बचाने के लिए तुरंत जाना चाहिए। इसके बाद हमें डेथ सोल माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग आ चुके थे मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए। लेकिन अभी भी यह डेथ सोल माउंटेन रेंज काफी बड़ा था और उन्हें यह नहीं पता था कि इस माउंटेन रेंज में हॉल ऑफ सोल का ब्रांच का लोकेशन कहाँ पर है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर चारों तरफ मौजूद फॉग को देखकर बोलती है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वह ठंडा तो है लेकिन साथ में यह पॉइजन को भी कंटेन करता है, जिस वजह से यह डेथ सोल माउंटेन रेंज सच में अपने नाम को डिजर्व करता है। तो जी यान भी उस फॉग को स्मेल करते हुए बोलती है, सच में यह जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हॉल ऑफ सोल ने मास्टर याओ लाओ को यहाँ पर कैद करके रखा है। जहाँ मास्टर जुआन कोंगजी उस फॉग को देखकर बोलते हैं, यह फॉग हमारे लिए एक एडवांटेज की तरह भी हो सकता है। हम लोग इसकी हेल्प से छुप कर हॉल ऑफ सोल के ऊपर स्नीक अटैक कर सकते हैं और याओ लाओ को बचा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, इससे पहले कि हॉल ऑफ सोल को यह पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर याओ लाओ को बचाने के लिए आ चुके हैं। तभी मास्टर तियान हुआ जूंजे एक जगह पर फॉग को देखते हुए बोलते हैं, यहाँ पर मौजूद फॉग थोड़ा डिफरेंट है। और तभी एक दाओ जून लेवल का रैंक 8 का मैजिकल बीस्ट मास्टर तियान हुआ जूंजे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मास्टर तियान हुआ जूंजे शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, यह तो एक रैंक 8 का मैजिकल बीस्ट है। तो मास्टर जुआन कोंगजी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस बीस्ट को किल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही किसी एक बंदे ने उस बीस्ट को अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए किल कर दिया था और वह बंदा बोलता है, तुम लोग काफी स्लो हो, जिसे देखकर जियाओयान थोड़ा हैरान था। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जिसे देखकर मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं, टाइजियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर जियाओयान मास्टर फेंग जूंजे से पूछता है, सीनियर क्या आप इन्हें जानते हो? यह तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। इन्होंने अपने बस एक सिंपल से अटैक से ही एक दाओ जून लेवल के रैंक 8 के बीस्ट को किल कर दिया। इसके बाद हमें उस बंदे टाइजियान को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर फेंग जूजे की तरफ आते हुए बोलते हैं, मैं यहाँ पर याओ लाओ का कर्ज अदा करने के लिए आया हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ याओ लाओ को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल काफी डेंजरस है और इसी वजह से मैं तुमको इस मैटर में नहीं लाना चाहता था और इसीलिए मैंने तुमको याओ लाओ को बचाने के लिए इन्वाइट नहीं किया। जिस पर वह मास्टर टाइजियान बोलते हैं, पास्ट में याओ लाओ ने मेरी स्वॉर्ड गेट सेक्ट से रिवेंज लेने में मदद करी थी। हम कभी भी पावरफुल एनिमीज से डरे नहीं थे और अब तो मैंने अपनी फैमिली का भी रिवेंज ले लिया है और मेरे पास अभी इस वर्ल्ड में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो डर किस बात का? तो जियाओयान मास्टर टाइजियान को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद सभी लोग मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए आगे की ओर निकल जाते हैं, जहाँ मास्टर फेंग जूंजे बोल रहे थे, डेथ सोल माउंटेन रेंज में यह जो फॉग है काफी ज्यादा डेंस है, जिसकी वजह से दिन और रात में डिफरेंस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैजिकल बीस्ट रात के टाइम पर और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाते हैं। इस वजह से हमारी एक छोटी सी गलती सभी पर भारी पड़ सकती है। तो मास्टर टाइजियान बोलते हैं, इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपनी स्पीड का जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना यूज करें। पर तभी अचानक से उनके सामने से काफी ज्यादा फॉग आने लगता है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सभी लोग रुक जाओ, सामने से कोई चीज हमारी तरफ काफी स्पीड से आ रही है। और तभी एक रैंक 7 का गोल्डन हॉर्न राइनोसरस बीस्ट उनकी तरफ से काफी तेजी से आता है, जिसको देखकर जियाओयान अपने स्वॉर्ड को निकालकर एनर्जी को रिलीज करते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह बीस्ट जियाओयान पर अटैक करने की बजाय उसके साइड से निकल जाता है, जिसे देख जियाओयान भी लाइक ये क्या हुआ। तभी वहाँ पर रैंक 8 के 2 और मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर मास्टर टियान
तियानहुआ जूंजे बोलते हैं, अच्छा तो गोल्डन हॉर्न राइनोसोरस इन दोनों मैजिकल बीस्ट से बचकर भाग रहा था। यह दोनों तो सच में काफी पावरफुल हैं, लेकिन वह दोनों बीस्ट भी मास्टर तियानहुआ जूंजे पर कोई अटैक नहीं करते और उनके साइड से निकल जाते हैं, जिसे देखकर मास्टर तियानहुआ जूंजे काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे रैंक 8 का मैजिकल बीस्ट भी इस तरह से डर के भाग रहा है। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे हाई लेवल के मैजिकल बीस्ट उनके साइड से भाग कर जाते हैं, जिसे देख जियाओयान बोलता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो मास्टर तियानहुआ जूंजे बोलते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर मैजिकल बीस्ट की कोई मैराथन हो रही है। और तभी मास्टर जुआनकोंग जी एक मैजिकल बीस्ट इंजरी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, यह तो स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स हैं। तो जियाओयान मास्टर जुआनकोंग जी से पूछता है, सीनियर ये स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स क्या चीज है। तो मास्टर जुआनकोंग जी बोलते हैं, स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स डेथ सोल माउंटेन रेंज की सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट में से एक है। स्पेशली जब यह सब एक ग्रुप में रहती है तब तो इन्हें हराना किसी भी मैजिकल बीस्ट के लिए एकदम इम्पॉसिबल होता है। और अगर एक बार कोई मैजिकल बीस्ट या कोई पर्सन इनसे गलती से मिल गया तो मतलब उसकी मौत पक्की है। और तभी जियान को एक तरफ से काफी अच्छी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जियान बोलती है, लगता है कोई यहाँ गाना गा रहा है। और फिर वह उसकी तरफ उसे देखने के लिए जाने लगती है। तो जियाओयान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जियान ऑलरेडी काफी आगे जा चुकी थी। तो जियाओयान भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके पीछे जाने लगता है और फिर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि चारों तरफ से स्टोन स्वॉलोइंग एंड से घिरी हुई थी, जिसे देखकर जियाओयान सोचता है यह सभी स्टोन स्वॉलोइंग एंड्स जियान पर अटैक करने वाले हैं और वह अपने एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर लेता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन मास्टर तियानहुआ जूंजे सही टाइम पर आकर जियाओयान के हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यह तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम इतनी बेवकूफी भरा काम कैसे कर सकते हो, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए अभी अभी जुआनकोंग जी ने क्या कहा था, यह स्टोन स्वॉलोइंग एंड्स हैं। तुम्हारी इस एक गलती से हम सभी एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। और तभी जियान जियाओयान को देख लेती है और बोलती है, जियाओयान यह देखो मेरी नई फ्रेंड, यह स्टोन स्वॉलोइंग एंड्स की क्वीन है। जिसे देख मास्टर जुआनकोंग जी बोलते हैं, यह तो काफी अच्छी बात हो गई, जियान ने तो सच में कमाल कर दिया। जिस पर जियाओयान भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, मैं तो भूल ही गया था कि जियान एक एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट है, जो कि सभी बीस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से सभी बीस्ट उसकी बात भी मानते हैं। और फिर वह जियान के पर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने तो आज मुझे डरा ही दिया था, पर अगली बार दोबारा ऐसा करना मत। तो जियान बोलती है, स्टोन स्वॉलोइंग एंड्स हॉल ऑफ सोल के ब्रांच की लोकेशन जानती है, जिस पर सभी काफी खुश हो जाते हैं। और जियाओयान जियान से बोलता है, क्या तुम अपने फ्रेंड से बोल सकती हो कि वह हमें उस जगह पर लेकर जाए। और फिर हमें जियाओयान और बाकी सभी लोगों को हॉल ऑफ सोल के ब्रांच के सामने दिखाया जाता है, जहाँ जियाओयान उस जगह पर आने के बाद बोल रहा होता है, फाइनली हम लोग यहाँ आ चुके हैं, अब बस हम लोग एक कदम दूर हैं मास्टर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल से छुड़ाने के लिए। और फिर हमें हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच के अंदर मास्टर याओ लाओ को दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स मास्टर याओ लाओ के ऊपर एक सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से मास्टर याओ लाओ को काफी पेन हो रहा था। जहाँ पर प्रोटेक्टर मूगू और वह तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एल्डर भी मौजूद थे, जो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्रोटेक्टर मूगू बोलता है, ये याओ लाओ कोई मामूली पर्सन नहीं है, जब यह जिंदा था तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से हमें इसका स्पिरिचुअल कोर निकालने में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है, इसे अंत में हार माननी पड़ेगी। आज सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किए हुए 49 दिन पूरे हो गए हैं। आज ही वह दिन है जब हम लोग इसके स्पिरिचुअल कोर को निकाल लेंगे, इसके बाद इसका दी एंड हो जाएगा। और फिर हमें हॉल ऑफ सोल के ब्रांच के बाहर जियाओयान को दिखाया जाता है, जिसने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कुछ बर्ड्स को किल कर दिया था, जो कि हॉल ऑफ सोल के लिए निगरानी का काम कर रहे थे। जिसे देख मास्टर तियानहुआ जूंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल स्मार्ट तो है, उसने इन छोटे छोटे बर्ड्स को निगरानी के लिए रखा है ताकि इस पर किसी का ध्यान जल्दी ना जाए और अगर कोई यहाँ पर आने की कोशिश करे तो वह मारा जाए। जिस पर मास्टर जुआनकोंग जी उन सभी को और भी ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यही उनके लिए आखिरी मौका था। अगर उन्होंने इसे मिस कर दिया तो याओ लाओ को कभी नहीं बचा पाएंगे। और फिर हमें हॉल ऑफ सोल के ब्रांच के पास मौजूद गार्ड्स को दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें एक स्टोन स्वॉलोइंग एंट दिखाई देता है, तो उनमें से एक बंदा उसे किल कर देता है। तभी वहाँ पर स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स की पूरी फौज आ जाती है, जिसे देखकर वह सभी गार्ड्स डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर हमें ब्रांच के अंदर मास्टर याओ लाओ को दिखाया जाता है, जिनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स ने अटैक कर दिया है। जिस पर सेकंड एल्डर बोलता है, स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स ने अटैक कर दिया, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ब्रांच के चारों तरफ स्पेस बैरियर बना हुआ है, जिससे कोई भी ब्रांच के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स ऑलरेडी अंदर आ चुकी हैं,
इसका मतलब किसी ने स्पेस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसपे प्रोटेक्टर मुगु बोलता है, लगता है कोई याओ लाओ को बचाने के लिए यहाँ आया है। और फिर सीन कट करके स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स को दिखाया जाता है, जहाँ उन्होंने हॉल ऑफ सोल के सभी दाओजोंग लेवल के गार्ड्स को किल कर दिया था। उसके बाद हमें जी यान को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टोन स्वॉलोइंग एंट्स की क्वीन उसे बताती है हॉल ऑफ सोल के दाओजोंग लेवल के गार्ड्स को उसकी आर्मी ने किल कर दिया। तो जियाओ यान बोलता है, बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे की ओर जा सकते हैं। जहाँ हॉल ऑफ सोल के ब्रांच के अंदर प्रोटेक्टर मुगु बोल रहा था, जियाओ यान, मैं तुम्हारा ही बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर बोलता है, एल्डर्स, बाहर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और तभी मास्टर फेंग जूजे उसके ऊपर अटैक करके उस गार्ड को किल कर देते हैं। और फिर वहाँ पर बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं, जहाँ मास्टर तियानुआ जूजे बोल रहे थे, ओए तुम सभी आखिर अंदर छुपकर क्यों बैठे हो? हिम्मत है तो बाहर निकलो और अपने गेस्ट को वेलकम करो। देखो तुम्हारी बैंड बजाने के लिए कौन आया है। पर तभी वहाँ पर प्रोटेक्टर मुगु और फर्स्ट सेकंड एल्डर आ जाते हैं, जहाँ पर प्रोटेक्टर मुगु बोल रहा था, जियाओ यान, मुझे अच्छे से पता था कि तुम याओ लाओ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन तुमने आने में काफी लेट कर दी। मैं तो तुम्हारा काफी समय से वेट कर रहा था। जहाँ पर मास्टर फेंग जूजे बोलते हैं, लगता है हॉल मास्टर ने तुम्हारे हाथ को हील कर दिया है, पर क्या तुम फिर से अपने हाथ को कटवाना चाहते हो? और फिर मास्टर फेंग जूजे जियाओ यान से बोलते हैं, जियाओ यान, तुम याओ लाओ को बचाने के लिए अंदर जाओ, तब तक मैं इस सब को देखता हूँ। तो जियाओ यान आगे की तरफ जाने लगता है, जिस पर सेकंड एल्डर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो मास्टर फेंग जूजे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, जियाओ यान पर अटैक करने से पहले तुम मेरे अटैक से तो बचो। इसके बाद उन सभी हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स और मास्टर फेंग जूजे, लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियानुआ जूजे और मास्टर टाई जियान के बीच फाइट की स्टार्टिंग हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जियाओ यान काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है और तभी उसके सामने एक और हॉल ऑफ सोल का डाउजोन लेवल का एल्डर आ जाता है और जियाओ यान के ऊपर अटैक कर देता है। पर जियाओ यान अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसके अटैक को रोक लेता है और डीमन पपेट को उस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए बोलकर जियाओ यान एक बार फिर से आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देख वह एल्डर वहाँ पर आसपास मौजूद प्रोटेक्टर्स को जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। और फिर हमें मास्टर याओ लाओ को दिखाया जाता है, जहाँ वह जियाओ यान की एनर्जी को महसूस करके बोलते हैं, जियाओ यान, तुम आ गए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है गाइस, जिसका कारण आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान की फाइट होगी हॉल ऑफ सोल के 5 स्टार डाओ जून लेवल के एल्डर से। तो नेक्स्ट एपिसोड स्पेशल नहीं बल्कि सुपर स्पेशल होने वाला है। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।